से मच चुका है। विपिन शर्मा साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्लेषण के तौर पर आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार क्यों रोकना चाहती है, बैकफुट पर क्यों है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा गया कल कि 1.5 महीने के लिए एक्सटेंड किया, माफ कीजिएगा 1.5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है बिलों को, कहीं ना कहीं किसानों के पाले में गेंद डाल दी है। लेकिन अब बात अड़ गई है ट्रैक्टर रैली को लेकर के। किसान चाहते हैं आउटर रिंग रोड पर रैली निकालें, सरकार या पुलिस प्रशासन चाहता है कि केएमपी एक्सप्रेसवे का ऑप्शन दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है विपिन शर्मा साहब? कुमार राकेश जी, ऐसा है कि गणतंत्र दिवस का अपना अलग महत्व होता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटेल पे हिंदुस्तान की छवि का भी सवाल है। यहाँ पर यही कारण है कि सरकार की तरफ से जो पहले भी उनको आग्रह करा गया किसान भाइयों को, जो देश के अन्नदाता हैं, कि आप इस तरह से ट्रैक्टर रैली ना निकालें। और देखिए, क्योंकि किसान अपनी जगह अड़े हुए थे अपनी मांगों पर। वो बार बार जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मुद्दा था एमएसपी को लेकर और मंडियों को लेकर कि मंडियां कहीं जानी नहीं चाहिए और एमएसपी को लेकर कि कैसे वो कानून में उसको लाया जाए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया और 2 महीने होने को आ रहे हैं और यहाँ पर वो किसान अपनी जगह अड़े रहे। उन्होंने बोला नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और देखिए, बीच में ही दिसंबर के महीने में ही किसान भाई बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने कि हम लोग 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर परेड करेंगे। और तो यहाँ पर ये निश्चित बात है, सरकार कोई भी किसी राजनीतिक दल की सरकार हो तो वहां पर उनके ये हमेशा प्रयास रहेंगे कि कैसे देश की छवि ऊपर जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर 26 जनवरी को एक तरफ यहाँ पर गणतंत्र दिवस का जश्न चल रहा है, वो समारोह चल रहा है और साथ में किसान भाई यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, तो निश्चित बात है उससे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। देश किसान की मांगे अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी जायज है। डर तो नहीं है कि आंदोलनकारियों के हाथों में तिरंगा है और देशभक्त के तौर पर आंदोलनकारी देशभक्ति बन जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए एक सरकार को एहतियात के तौर पे निश्चित बात है कदम पुख्ता उठाने पड़ते हैं, ये उन्हीं का दायित्व बनता है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। और यही कारण है देखिए कि क्योंकि यहाँ किसान तो भोला भाला है, किसान की मंशा बिल्कुल ये है कि कानून को लेकर है, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति से कोसों मील दूर है। और कि कौन अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, कौन से राजनीतिक दल, उससे किसान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व अगर बीच में आ जाते हैं और आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार का ही दायित्व बनेगा और सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। तो इसके पहले की स्थिति बेकाबू हो जाए या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए जिससे पूरी देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खराब हो, उसको लेकर भी सरकार ने एक अंदेशा जताया था। और वही कारण है कि सरकार ने जब अपनी वार्ता में किसान भाइयों को, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया अलग चल रही है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये संवेदना दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी कि यहाँ पर भारत की छवि जो है वो किसी भी तरह से वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर किसान भाइयों की जो बातें हैं वो बिल्कुल निश्चित बात है, कोरोना की मार अलग, वो कोरोना का संक्रमण का खतरा अलग, सर्दी की मार अलग, तो यहाँ पर बेवजह तो किसान भाई बैठे नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि गणतंत्र दिवस का क्या मायने हैं, उसका क्या महत्व है। और ऐसे में यहाँ पर एक तरफ एक समारोह चल रहा है देश को गौरव बढ़ाने के लिए और यहाँ पर दूसरी तरफ किसान भाई अपनी अगर ट्रैक्टर परेड चलाते हैं तो उसका क्या उससे क्या संदेश जाएगा? ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा।